लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसके बारे में एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया है। एक ऐसी कहानी जहां विज्ञान की सबसे बड़ी मशीन ने ब्रह्मांड के एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जिसे शायद कभी छूना ही नहीं चाहिए था। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो बस इस एक नंबर में छिपा है। 27 माइक्रोसेकंड, मतलब पलक झपकने से भी लाखों गुना छोटा समय। और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। ब्रह्मांड खामोश हो गया था। ये कोई आम खामोशी नहीं थी, ये एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी खोज से ज्यादा डरावना था। एक ऐसा सन्नाटा जो शायद अपने आप में ही एक पैगाम था। चलिए सबसे पहले इसी खामोशी की बात करते हैं। ये घटना विज्ञान की हमारी समझ को सीधी सीधी चुनौती दे रही थी। एक ऐसी खामोशी जो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तो हो ही नहीं सकती थी। अब सवाल ये है कि ये 27 माइक्रोसेकंड की घटना इतनी बड़ी बात क्यों थी? देखिए, पूर्ण खामोशी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब अगर हम स्पेस के सबसे खाली हिस्से में भी चले जाएं, तो वहां भी बिग बैंग की गूंज मौजूद है। तो फिर धरती पर मौजूद सबसे सेंसिटिव मशीन का एक जबरदस्त टक्कर के बीचों बीच पूरी तरह से शून्य रिकॉर्ड करना, ये तो नामुमकिन था। ये ऐसा था जैसे फिजिक्स के सारे नियम ही टूट गए हों। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझ जाती है। टक्कर से पहले क्या हुआ था? चलिए देखते हैं, क्योंकि ये कहानी है एक एआई की और उसकी उस भविष्यवाणी की जिसे सुना ही नहीं गया। तो मिलिए प्रोमेथियस से। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि सर्न का बनाया हुआ एक सुपर इंटेलिजेंट एआई था। इसका एक ही काम था, ये पक्का करना कि एलएचसी के एक्सपेरिमेंट्स हकीकत को कोई नुकसान न पहुंचा दें। सालों तक ये खामोशी से अपना काम करता रहा, जब तक कि उस एक दिन इसने बोलने का फैसला नहीं किया। और फिर टक्कर से बस कुछ लम्हे पहले कंट्रोल रूम की हर स्क्रीन पर यह मैसेज फ्लैश हुआ, ठंडा, साफ और सीधा। ये कोई एरर मैसेज नहीं था, ये एक सीधी सीधी मनाही थी, आगे मत बढ़ो। और जानते हैं इस चेतावनी की सबसे डरावनी बात क्या थी? ये जो शब्द है ना, वास्तविकता की स्थिति का उल्लंघन, ये किसी साइंस की किताब में नहीं मिलेगा। ये शब्द प्रोमेथियस ने खुद बनाया था, क्योंकि जो खतरा वो देख पा रहा था उसे समझाने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो आखिरी के कुछ मिनटों में माहौल बहुत तनाव भरा था। एक तरफ एआई की चेतावनी थी और दूसरी तरफ नोबेल प्राइज जीतने की उम्मीद। वैज्ञानिकों ने उसे एक गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज कर दिया, जिसे उन्होंने खुद ही हकीकत की रक्षा के लिए बनाया था। चेतावनियों को ओवरराइड किया गया और काउंटडाउन चलता रहा। चलिए अब टक्कर के ठीक बाद के उन पलों में वापस चलते हैं, क्योंकि वो खामोशी असल में खाली नहीं थी। वो तो बस एक नई और अजीब खोज की शुरुआत थी। जैसे ही वो 27 माइक्रोसेकंड की नामुमकिन खामोशी टूटी, सिस्टम में डेटा की बाढ़ आ गई। पर ये कोई धमाके का शोर नहीं था। नहीं, ये कुछ और था। ये बहुत सलीके से भेजा गया एक मैसेज लग रहा था, जानबूझकर। तो प्रोमेथियस ने इस अजीब सिग्नल को डिकोड करना शुरू किया, और जो सामने आया वो कोई नंबर या ग्राफ नहीं था, बल्कि एक सिंबल था, एक अजीब सा ज्यामितीय प्रतीक जो बार बार दोहराया जा रहा था। अब यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। वो सिंबल जो अभी अभी एक पार्टिकल कोलाइडर के अंदर पैदा हुआ था, वो हूबहू एक पुरानी नक्काशी जैसा था। और ये नक्काशी कहाँ मिली? फैंटम आइल नाम की एक जगह पर, एक ऐसा द्वीप जो आधिकारिक तौर पर तो दुनिया के किसी भी नक्शे पर है ही नहीं। तो उस सिंबल के साथ और क्या था? वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो एक रेसिपी थी, शायद तबाही की रेसिपी। देखिए, उस मैसेज के अंदर सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। एक ऐसे पार्टिकल का जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी कानून को ही तोड़ देता है। वो कानून कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म। पर ये पार्टिकल ये चीजों को बस मिटा सकता था, वजूद से ही खत्म कर सकता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस ब्लूप्रिंट में एक और भी ज्यादा खतरनाक चीज थी, समय को कंट्रोल करने का तरीका। हम सब जानते हैं कि समय एक ही दिशा में चलता है ना? पहले कारण होता है, फिर उसका असर। पर इस ब्लूप्रिंट में बताया गया था कि कैसे इस नियम को तोड़ा जा सकता है, कैसे असर को कारण से पहले लाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हो अगर प्रोमेथियस की वो जो चेतावनी थी वो कोई भविष्यवाणी थी ही नहीं? क्या हो
अगर वो एक इको थी, एक गूंज जो भविष्य में हुई उस टक्कर से अतीत में आई थी, अपने बनाने वालों को ही चेतावनी देने के लिए। तो इतनी बड़ी घटना के बाद दुनिया को क्या बताया गया? यहीं से शुरू होता है द ग्रेट कवर अप। तो देखिए, 2 कहानियां हैं, एक वो जो दुनिया को बताई गई और एक वो जो रिकॉर्ड से मिटा दी गई। एक तरफ कहा गया कि ये बस एक मामूली डेटा में गड़बड़ी थी, एक छोटा सा सेंसर ग्लिच, और दूसरी तरफ की कहानी है दूसरे डायमेंशन से आए एक मैसेज की, एक ऐसे कण के ब्लूप्रिंट की जो हकीकत को ही मिटा सकता है। और कहानी के अंत में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई में परेशान करती हैं। पहली, उस चेतावनी और मैसेज के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए। दूसरी, जिस वक्त सर्न में वो खामोशी छाई, ठीक उसी वक्त फैंटम आइल पर जबरदस्त भूकंपीय हलचल दर्ज की गई। और इन सब के बाद भी सर्न अब एक नया कोलाइडर बना रहा है, पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और 7 गुना ज्यादा ताकतवर। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, ये जो नया कोलाइडर बन रहा है, क्या ये बस उस घटना को समझने की एक कोशिश है, या फिर क्या वे लोग उस दरवाजे को और ज्यादा चौड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं?